मिस्टर सलीम नियामत, जिनका ताल्लुक ओएम पाकिस्तान और सिंध में ओएम की नुमाइंदगी करते हैं, मैं उनसे आपकी भरपूर तालियों में सलाम। यीशु में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? फिर भी आवाज कम है। चले, यीशु में आप सबको सलाम। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। क्रिसमस भी मुबारक हो। एक दूसरे को बरकत दें, क्रिसमस की विश करें। जो आपके साथ बैठे हैं, सर आपको कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक बरकत नहीं दी, वो भी दे दें। मैं देख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी दूर की नजर ठीक है। जी, बात साहब कह रहे हैं ऐसे खुश रहा करें, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे नहीं, इससे भी और ज्यादा खुश रहें। आप मुस्कुराएं एक दूसरे को देख के, मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो इबादत का माहौल लग रहा है वो मकान वाला लग रहा है। तो ये क्रिसमस की इबादत है। चलो, जो साज हैं उनकी तो कमी है ही है, हम अपनी कमी भी खुदा के घर में पेश कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। हम एक गीत गाएंगे बैठे बैठे, वो गीत जो सबको आता हो, जो क्रिसमस की प्रस्तिश है या क्रिसमस के इबादत के दौरान गीत गाए जाना, वो रूह को ताजगी बख्शती है। वैसे तो हर इतवार की इबादत जो है वो ताजगी बख्शती है, लेकिन आज बस अब आपको दलेरी दे रहे हैं कैसे गीत गाएं। मैं चाहता हूं कि बहनों में से, भाइयों में से, बच्चों में से जो सबको आता है वो गीत गाएं। ढोलक की भी थोड़ा सा सुर ऊंचा करें, अगर मुमकिन है तो छोटी बजा लें। चले, पास साहब कह रहे हैं जी लोरी, चले वही तुम्हें डाल लो। हम सब गीत गाएंगे, और लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से। आधा गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ। जी, ढोलक एक है, लेकिन हमारे पास तालियां सबके पास अपनी अपनी है, तो आप बजा सकते हैं। जी जी बच्चे, शुरू करो। तुम्मा पैरिया, तुम्मा पैरिया, तुम्मा पैरिया, तुम्मा पैरिया, तुम्मा पैरिया, तुम्मा पैरिया, तुम्मा आमीन। जब कोई शादी होती है ना, तो हम बड़े जोश के साथ नाचते हैं, गीत गाते हैं। बहनें हमारी, बुजुर्ग माएँ टप्पे गाती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। या किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो बड़ी खुशी होती है। तो माल के कुल दो जहान पैदा हुआ है, हम उसकी खुशी मना रहे हैं, हम मायूस बैठे हैं। क्रिसमस, हम क्यों क्रिसमस को क्रिसमस कहते हैं? हम क्यों बड़ा दिन कहते हैं? क्या इसकी खुशी है कि वो लोग भी जो पूरा साल चर्च नहीं आते, वो क्रिसमस पे चर्च होते हैं? क्योंकि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा
नजात दहिंदा, मुक्ति दाता पैदा हुआ। जब फरिश्ते आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो रब्बी पैदा हुआ है, एक बहुत बड़ा उस्ताद पैदा हुआ है, या कुछ बादशाह पैदा हो गया है, बल्कि उन्होंने कहा नजात दहिंदा, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है, और उसके वसीले से हमारी रसाई मसीह यीशु के साथ, यानी मसीह यीशु के वसीला से बाप के साथ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा आजाज है। हम खुदा को क्या कहते हैं? खुदा कौन है हमारा? कौन है? डर डर के क्यों कह रहे हैं? बाप है? शक है? यीशु मसीह हमारा भाई है। जब वो उसका बाप है तो हमारा भी बाप है। और ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। हम खुदा को बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। कितने बच्चे रोए हैं अपने कपड़ों के लिए, अम्मा मैं ही सूट लेना है, अब्बा मैं ही सूट लेना है, बहुत ज्यादा। हाँ, इलू भी कह रही है मैं भी रोई हूँ, सब रोए हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारा बाप जो है वो हमसे मुनफरद प्यार करता है, वो फर्क अंदाज में हमारी फिक्र करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वो वसीला बना, उसने वो कफारा दिया ताकि हम खुदा को खुदा नहीं बल्कि हम उसको बाप कह सकें। और बाप से बढ़कर कोई दुनिया में प्यार नहीं कर सकता। जो बाप का दर्जा है उससे उसका दर्जा कोई नहीं ले सकता। बड़ा दिन या क्रिसमस डे ऑफिशियली तौर पर 25 दिसंबर पहली बार 336 में मनाया गया, जिसको उल्मा या सेनेट कमेटी ने कहा कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाएंगे। ये रोम का शहर कुस्तुस्तुनिया या कॉन्स्टेंटाइन उसको कहा गया, वहां पर इसका मुनक्कद हुआ कि 25 दिसंबर को पहली बार पूरी दुनिया में यकजा होकर लोगों ने यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया। उससे पहले इब्तदाई कलीसिया के जो अदवार थे, मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ रसूमात के जरिया से, कोई जून में मनाता था, कोई अक्टूबर में, कोई जनवरी में या कोई फैब में। अभी भी कुछ ऐसे फिरके हैं जो फरवरी में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हकीकत में लोगों ने तवज्जो दी कि हम पूरी दुनिया में एक दिन होकर 25 दिसंबर को मसीह यीशु का जन्मदिन मना सकें। उसकी वजह यह थी, एक्चुअल में जब इसका दायराकार सोच विचार की गई और वो दिन देखे गए कि कौन से वो दिन थे, किस टाइप का वो मौसम था, क्योंकि गर्मियों में तो आग नहीं जलाई जाती। चरवाहे क्या कर रहे थे? आग लगा के बैठे हुए थे। जो शदीद सर्दी का मौसम होता है वो दिसंबर था, और इसलिए कहा गया कि 336 में पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया पूरी दुनिया में। और सबसे पहले जो संस्कृत है उसमें बड़ा दिन वो ऐड हुआ पंजाबी लोगों के लिए। जब बहुत सारे पंजाबी जो चूड़ कौम से थे और सिख कौम से थे वो मसीह यीशु में आए, तो बयान किया गया कि अब इनके लिए क्या क्रिसमस डे, ये तो इंग्लिश लफ्ज है, क्योंकि उससे पहले जो बरतानवी साम्राज्य था वो पाको हिंद में क्रिसमस डे मनाया करता था, लेकिन आसान करने के लिए इसको बड़ा दिन, पंजाबी में, संस्कृत में इसको बड़ा दिन यानी बड़ा दिन। बड़े दिन से भी मुराद एक ऐसा अजीम दिन जिसकी बाबत ये कहा गया कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ। आज जब हम बड़ा दिन मनाते हैं, यूहन्ना की अंजील जब उसका पहला चैप्टर और उसका हवाला पढ़ा गया, तो पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? खुदा था। पैदाइश की किताब जो है उसका पहला लफ्ज क्या है? क्या है जी पहला लफ्ज? हाँ जी, खुदा। बच्चे कह रहे हैं खुदा। God created heaven and earth.
यहोवे क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। उस वक्त कौन था? खुदा था। इब्तिदा में खुदा था और खुदा ने क्या कहा? और लिखा है दूसरी आयत में, जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा, वर्ड बोले, कलाम किया, क्या हो जा? लेट देयर बी अ लाइट, रोशनी हो जा। और यीशु मसीह ने भी तरीकी में आकर उस सारी तरीकी को खत्म किया और रोशनी फैला दी। लिखा है इब्तिदा में कलाम था, सिर्फ खुदा के मुंह से कलाम जारी हुआ। खुदा ने जो कुछ कहा वो बन गया, रोशनी हो जा। उसने पानियों को जमीन की सतह से अलग किया, उसने समुद्री जानवर पैदा किए, फिर जो जमीनी जानवर थे, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े थे, उनको पैदा किया। और जो कुछ वो कहता गया वो होता गया, हत्ता कि उसने मट्टी ली, इंसान बनाया और उसके नथनों में दम फूंका और वो जीती जान हुआ। खुदा ने क्या किया? कलाम किया। और यहां पर लिखा है इब्तिदा में कलाम था, क्योंकि खुदा सिर्फ कलाम कर रहा था। और लिखा है और कलाम ही क्या था? खुदा था, क्योंकि खुदा अपने आप से कलाम कर रहा था। और आगे अगर हम जाएं दूसरे चैप्टर में, यहां पर एक वाज़िया तौर पर हमें बात मिलती है। लिखा है, ये बच्चे जो हैं वो संडे स्कूल चले जाए, भाई साहब का हुक्म है, मेरा नहीं है, तो भेजें इनको। ये बच्चे जो बैठे सारे चले जी, वो डालते हैं, इनको भी ले जाए, ये भी छोटे। वो बड़े भी साथ हैं। चले, मेरे 10 मिनट और है कलाम की, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। चले जी, अब यीशु मसीह कहां पर हमें यहां पे मिलते हैं? लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। यानी यीशु मसीह की प्रेजेंस उस वक्त भी मौजूद थी। अगर हम 26वीं आयत पढ़े, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को, मैं नहीं, हम, और बेशुमार पेशन को यहां हमें मिलती हैं जो यीशु मसीह को वाज़िया तौर पर बयान करती हैं। इससे पेशतर के कौन पैदा हो? बनी आदम। यीशु मसीह तब भी मौजूद थे। अब बागी अदन में जब गुनाह होता है, इंसान और खुदा की जुदाई होती है, तो खुदा यहां पर वादा करता है कि मैं औरत की नस्ल में से तेरे लिए एक कफारा देने वाला पैदा करूंगा। यानी सांप को कि वो सरी को कुचलेगा, यानी मौत और कब्र पर वो फतह पाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? और उसने गुनाह पर, मौत पर फतह पाई और हमारे लिए निजात का सबब बना। क्रिसमस का पैगाम हमारे लिए दरअसल ये है कि यीशु मसीह का पैदा होना और हमारे गुनाहों का कफारा देना। हमें इससे गर्ज नहीं कौन कैसे सेलिब्रेट करता है, किसी घराने की क्या इक़दार है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बिशारत यह है कि वो हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया और उसने हमारा कफारा दिया। लूका की अंजील उसका दूसरा बाब, किसके बहनों में से किसके पास बाइबल है? चले भाइयों में से अगर जो जल्दी निकाल ले, 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, कोई भी पढ़ दे। में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ
आमीन। यहाँ पर हमें 4 बातें मिलती हैं जो खुदा की इस दुनिया के साथ लगन और उसका प्यार और मोहब्बत को और ज्यादा वाज़ह करती हैं। सबसे पहली बात कि खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर अश्कारा की। लिखा है कि हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मसलूब हुआ। यानी यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए बख्श दिया। इससे ज्यादा और मोहब्बत कौन करता है कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे। यशवा और शान बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप शान के लिए मर सकते हो? नहीं, ना सके, है ना? मौका मिले तो नहीं, मुश्किल है बस। मैं देखता हूँ इनकी दोस्त कोई भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा कि वो जाए और अपने लोगों को का कफारा बख्शे। दूसरी बात, वो हमारे लिए उम्मीद बनकर आया। जब हम बिखरे हुए थे, हम टूटे हुए थे, हमारी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो लिखा है कि जब रूमी लोग मुल्क इस्राइल पर काबज थे और इस्राएली यहूदी लोग उनके कब्जा में थे तो उनके अंदर सख्त नाउमीदी थी। वो मायूस थे। वो ना सिर्फ गुनाहों की बल्कि इंसानों की गुलामी में फंसे हुए थे और वो इंतजार में थे और दुआ कर रहे थे कि हमारे लिए मसीहा आएगा, हमारा बादशाह आएगा जो हमें इनके कब्जा में से छुड़ाएगा। और ऐन वक्त, उस वक्त में जब लोग दुआ कर रहे थे, लोग इंतजार में थे, लिखा है और फरिश्ता उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। उनके अंदर खौफ था, नाउमीदी थी। डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ये मैंने दोस्त एक संडे पहले भी कलाम सुनाया है खुशी के ऊपर कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और अचानक से खबर आ जाए कि आपके लिए ये कुछ हो गया है तो हमारे अंदर एक दायमी खुशी आ जाती है। और ये वो वक्त था जब वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उनके लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत आना कि खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह तुम्हारे लिए पैदा हो गया है। जो गुनाह में जकड़े हुए थे उनके लिए रिहाई का, माफी का बंदोबस्त हुआ। जो खो गए थे खुदा ने उनको तलाश किया और उनकी निजात का बंदोबस्त किया। और जो थके हुए थे खुदा ने उनके सुकून और इत्मीनान का बंदोबस्त किया मसीह यस्सु के वसीला से। क्योंकि यस्सु मसीह इसलिए आया और हमें ये क्रिसमस याद दिलाता है कि हमें खुदा ने देखा, हमारे ऊपर तरस खाया, हमारे ऊपर रहम किया और उसने हमारी मोहब्बत में अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया और कहा कि तुम छोड़े गए नहीं हो बल्कि तुम चुने गए लोग। और इसलिए आज हम खुदा के घर में बैठे हैं। तीसरी बात है कि क्रिसमस जो है वो हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस का दिन हमारी निजात का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ। हम इस पे गीत गाते हैं ना, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। इसी तरह मैं कहता हूं कि क्रिसमस का भी यही गीत है कि हमारे लिए मुक्तिदाता, तारनहारा, पालनहार जो है वो पैदा हुआ है। अगर यीशु मसीह पैदा ना होता तो क्या हम ईस्टर मना सकते थे? कभी नहीं। शायद आज हम चर्च में भी ना होते। इसीलिए इस दिन को बड़ा दिन कहा गया है, मसीह की ईद कहा गया है। और जो नजात है वो हमें बताती है कि यीशु मसीह का सलीब उठाना, मसलूब होना, जिंदा होना इस बात की निशानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे गुनाहों के लिए आया और उसने कफारा दिया। अब हमारी बारी आती है, हम उसको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाप ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने हमारा कफारा दिया, उसने हमसे प्यार किया। अब हमने क्या करना है? क्या हम उसे कबूल करते हैं? क्या हम सिर्फ चर्च आते हैं?
या हम मुश्किलों में उसे अपने लिए लेते हैं? क्या हमने खुदा को सिर्फ अपनी हले मुश्किल के तौर पर जाना हुआ है, या वो हर वक्त हमारे दरमियान रहता है? क्या हम उस पर भरोसा करते हैं? अक्सर जब भरोसे की बात आती है तो हमारे दिलों में डाउट पैदा होता है। जब तक पतरस की निगाहें यीशु मसीह पर थी तो वो पानी पर चल रहा था, लेकिन जब उसकी निगाहें पानी की तरफ गई तो वो पानी में डूबना शुरू हो गया। जब हम यीशु मसीह को तकते रहते हैं, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहते हैं, तो हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं। वो हमें अपना चरवाहा देखना चाहता है। मरियम ने यकीन किया खुदा के फरिश्ते का और उसने बरकत पाई। देखा, तू औरतों में मुबारक होगी। मजूसियों ने यकीन किया और सजदा किया और उन्होंने उसके अकलौते का जलाल देखा, यानी खुदा बाप के अकलौते बेटे का जलाल देखा। हमारे लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा जो तोहफा है वो यीशु मसीह का बतौर निजात दहिंदा पैदा होना है। अगर आप अभी तक यीशु मसीह से दूर हैं, आपने यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा के तौर पर नहीं जाना, तो मैं चाहता हूं कि जरूर है कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, उसको मौका दें कि ऐ खुदावंद, मैं अपने दिल का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूं, क्योंकि हमारा क्रिसमस 25 दिसंबर नहीं है। हमारा ईस्टर एक मखसूस त्योहार या दिन नहीं है, बल्कि जब हम मसीह यीशु में हैं, हमारा हर दिन क्रिसमस है, हमारा हर दिन ईस्टर है, क्योंकि हम उसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। शादमानी और खुशी तब आती है जब हमारा फेवरेट शख्स हमारे साथ होता है, या जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारे साथ होता है। हम एक छोटी सी मशक करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, सब सर झुके और अपनी आंखें बंद करें। महसूस करें कि क्या आप खुदा के साथ हैं, खुदा आपके साथ है। अगर आप अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं, आज एक अच्छा मौका है कि आप इस क्रिसमस को हकीकी क्रिसमस बनाएं और खुदावंद यीशु मसीह को अलाउ करें कि वो आपकी जिंदगियों में आए, ताकि आज का दिन जो है वो क्रिसमस ना हो, बल्कि आपके लिए हर दिन क्रिसमस हो। क्योंकि आज हमें खुश होना है, शादमान होना है। आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसके 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत। अब ये कौन पढ़ेगा? दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत। जी, कोई भी भाई या बहन। शुक्र खुदा का उसकी इस बख्शिश पर जो बयान से वाहिद है। ऐसी बख्शिश, ऐसा गिफ्ट जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर चर्च के बाद किसी का फोन आए कि आपका प्राइज बॉन्ड फर्स्ट प्राइज निकल आया, वो 7.5-8 करोड़ का होता है, तो क्या खुशी होगी। मैं किसी गांव में सवाल किया, एक बहन कहती मुझे तो हार्ट अटैक हो जाए खुशी से। हमारे लिए एक ऐसी बख्शिश है जो बयान से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें पता भी नहीं था कि आज हम इस घर में मौजूद होंगे। अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं, हम पता नहीं कहां थे, या आने वाले 10-15 साल बाद हम पता नहीं कहां होंगे। लेकिन एक बात जरूर है
उस बख्शिश के लिए हमें शुक्रगुजार होना है। अगर हम यहाँ ना हुए, दुनिया में किसी और चर्च में, किसी और फेलोशिप में होंगे, अगर ना भी हुए तो हम आसमान पर मसीह यीशु के पास होंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया कि वो हमें निजात दे और हम निजात पा सकें। लिहाजा आज खुशी का दिन है, हम खुशी मनाएं, इत्मीनान में रहें, आए हम वर्शिप करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी तमजीद करते रहें और खुदा ने जो हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हम उसको मना सके। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा ने हमारे लिए खुशी का मौका फराहम किया। उसके बेटे ने हमें खुशी अता की। हम खुश हों और शादमान हों। खुशी के साथ अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और ये लम्हा है इस बात का कि जो खुशी हमें उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल हासिल हुई है, उसकी शुक्रगुजारी करें। अपनी आवाजों को बुलंद करें, बुलंद आवाज में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अभी तक मैं, मेरे साथी सलीम यहां से बोलते रहे। दुआ में कुछ लोगों को नामजद किया गया, उन्होंने दुआ की। अब आप सब के लिए मौका है, अपनी आवाजों को बुलंद करें और उस खुशी के लिए जो बयान से बाहर है उसकी शुक्रगुजारी करें। जोर से आवाजों को बुलंद करें और दुआ करें। अगर आप खुश हैं तो जोर से दुआ करें, जोश से दुआ करें, होश से दुआ करें। खुदा का वादा पूरा हुआ, अंबिया कराम की पेशन गोइयां पूरी हुई। उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि हम हलाक ना हों। हलाकत से बच जाने की खुशी और इस खुशी के लिए शुक्रगुजारी करें और जोर से दुआ करें। आसमानों को हिला दें, शुक्रगुजारी करें, हाथों को उठाएं, बुलंद आवाज से दुआ करें। अभी भी कुछ लोग खामोश है, लगता है उनकी जिंदगी में खुशी नहीं है। खुशी की शुक्रगुजारी करें बुलंद आवाज से, आपके लिए मौका है। खुदा की प्रेज करें, उसे हालेलुया कहें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को मुबारक करें। वो भला है, उसने अपने बेटे के वसीले से इस दुनिया के साथ भलाई की। दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि आप भला हमेशा की जिंदगी के लिए शुक्रगुजार करें। मैं मोहतरम बुजुर्ग पादरी साहब से कहूंगा कि फिर सामने आए और खुशी की शुक्रगुजारी में की दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें और खास तौर पर अपने आप को खुशी के माहौल में रखें, क्योंकि खुदावंद का ये दिन खुशी का दिन है। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बहुत बड़ी बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। खुदावंद तूने हमें बख्श दी है, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज इस खास अहम
और खुशी के दिन के लिए जो हमारी इस जिंदगी में खुदावंद तूने हमें बख्श दिया। मौजूदा हाजिर जमात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इनके दिलों को खोल दे और ये अपने अंदर खुदावंद उस कलाम को ले लें जो उनको दिया गया है। खुशी है, मोहब्बत है, यगानगत है, प्यार है, जो एक दूसरे से अपने मोहल्ले में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपने खानदान में बांटें, ताकि खुदावंद ये जाहिर हो कि उन्होंने बड़े दिन की खुशी को हासिल किया है। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं सब पैगंबरों के लिए, बिलखुसूस आज के इस पैगाम के लिए, इसको हमारी जिंदगियों के लिए मशाले राह बना, खास तौर पर खुशी, तसल्ली और इत्मीनान जो सिर्फ तेरी और तेरी तरफ से मिलता है। खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से आमीन।